तो बेटा 7th क्लास का साइंस का काम है। अभी टाइम है आपका साइंस का पीरियड लगाने का। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चैप्टर 1 में आज मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, उनके अंदर उनकी फूड फैक्ट्रीज यानी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और प्लांट्स ज़मीन पे सीधे खड़े रहते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं और जड़ें जो होती हैं वो एक काम करती हैं कि ज़मीन के अंदर से वाटर एंड मिनरल्स को सक करती हैं। तो प्लांट्स के अंदर पाइपों जैसे टिश्यूज होते हैं जो कंडक्टिंग टिश्यू हैं, जो पानी को प्लांट्स के ऊपर के हिस्सों तक पहुंचाते हैं। जड़ों में बाल होते हैं और वो पानी को सक करती हैं, तो पानी के साथ मिनरल्स भी सक होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं उनके निचली वाली सरफेस के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं और वो खुलते हैं और बंद होते हैं, जिसके अंदर से गैसेस का एक्सचेंज होता है। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी ज़मीन से खींचते हैं। सनलाइट होती है, क्लोरोफिल उनके पत्तों के अंदर होती है, पिगमेंट होता है रंग का। तो उसके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो सनलाइट के दौरान वाटर को हाइड्रोलाइसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टार्च के रूप में प्लांट्स में जमा होता है लीव्स के अंदर, और फिर दूसरे टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज से वो लीव से प्लांट के दूसरे हिस्से में जाता है। तो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके अंदर कौन सी प्रोसेस है बेटा? फोटो सिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब कोई चीज़ बनना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। उसकी एक्टिविटी है कि हम कोई पॉटेड प्लांट लें, ठीक है, कोई ऐसे गमला हो, उसके अंदर ऐसे प्लांट लगा हो, ऐसे प्लांट है, उसको आपने धूप पे रखना है। उसका जो एक लीफ है, उसका एक लीफ है, उसको आपने ऐसे ब्लैक से ढक देना है, इसके ऊपर पिन लगा देनी है, ठीक है। तो इसको बाद में अगर स्टार्च चेक करने के लिए इसको 2 दिन तक रखना है, हमने लगा के रखना है। उसके बाद इस पत्ते को हमने इस प्लांट से तोड़ लेना है। फिर इसको अल्कोहल में, गर्म पानी में रख के अल्कोहल में इसको उबालना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आयोडीन हमने डालना है। तो आयोडीन जो होता है वो क्या करता है? कलर को चेंज कर देता है। यानी यहाँ पर इस पत्ते का जो ये वाली जगह जो होगी, ये ओपन है और ये जगह डार्क है। डार्क जगह में लाइट नहीं पहुँचती, तो ये जगह होगी जो वो येलो कलर की दिखेगी और ये जगह होगी वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी।
ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो धूप में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे वो कीटाणु या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, जैसे वो बेड बग्स होते हैं या लाइस इसको कहते हैं, जूएँ होती हैं, या चारपाई के ऊपर कुछ खटमल वगैरह होते हैं, मच्छर होते हैं, वो हमारे शरीर से खून चूसते हैं और वो उनको हम पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट। तो ऐसे ही प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल है कैस्कटा। इसको कहते हैं अमरवेल। अमरवेल एक ऐसा पौधा है, कैस्कटा एक ऐसा पौधा है, it does not have roots, neither it has leaves। उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट भी नहीं होता, लीव्स भी नहीं होते, जड़ें भी नहीं होती, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करता है? तो कुछ ऐसे प्लांट्स के ऊपर वो रहता है, यानी कि एक बेल के रूप में, क्रीपर के रूप में वो उसके ऊपर चढ़ता है और उसकी टहनियों को ऐसे, उसकी एक टहनी है, उसके ऊपर ऐसे करके चिपक जाता है और उसको ऐसे करके टाइट करके उसके अंदर से रस चूसता है। तो ऐसा जो प्लांट होता है जो किसी दूसरे प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी उसमें ये वाला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसमें बिल्कुल नहीं होता, उसमें अपना भोजन बनाने की पावर नहीं होती, यानी इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड बाय इटसेल्फ। तो उसमें उसका क्या होता है, वो खुद भोजन नहीं बना सकता, तो वो दूसरे किसी प्लांट के ऊपर लगता है, उसके ऊपर फिर उसको वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है कैस्कटा। तो ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, when some plants do not perform autotrophic nutrition, photosynthesis उनमें नहीं होता, लेकिन they get their food from other plant, तो उनको पैरासाइटिक प्लांट कहेंगे। तो ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तीसरे नंबर पे है सैप्रोफाइटिक। इसमें मैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में और भी बताता चलूँ कि जैसे एक पिक्चर प्लांट होता है और वीनस फ्लाईट्रैप, ये ऐसे पौधे होते हैं, यहाँ ये उगते हैं, उस जगह में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऐसे प्लांट्स में कुछ ऐसे अपने आप में ऐसे फीचर होते हैं कि दे कैन ईट इंसेक्ट्स। तो पिक्चर प्लांट जो होता है उसके ऊपर साइड में एक घड़ा जैसा लगा होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, यहाँ पर लेसदार कीट लगी होती है। तो कीट जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े पतंगे, वो इसके साथ इसका रस चूसने के लिए इसके साथ लग जाते हैं। तो ये जो इसका ढक्कन है, ये ढक्कन है, लिड,
ठीक है। तो ये कप जैसा बना हुआ है, इसका ढक्कन है, तो इसके ऊपर कीड़े आ जाते हैं तो इसके साथ लग जाते हैं, तो ढक्कन बंद हो जाता है। उसके बाद जो प्लांट होता है दैट स्क्वीजेज द इंसेक्ट इन बिटवीन द पिक्चर, घड़ा यानी ये प्याला, इसके अंदर कीट जो है उसके अंदर ही रह जाते हैं, तो उनका रस वो पौधा ले लेता है, तो उसको भी पैरासाइटिक प्लांट्स जहाँ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही हिस्सा ये है। तो थर्ड टाइप होते हैं, आपने ऐसे देखे होंगे, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इनको कहते हैं मशरूम्स। ये जो मशरूम है कैसी जगह पे उगते हैं? गले सड़े जहाँ पर चीज़ें होती हैं, जैसे बरसात में गली सड़ी लकड़ियाँ, गले सड़े कीट, यानी कि डेड एंड डिकेड मैटर। डेड एंड डिकेड मैटर, जैसे जो झोने की पराली होती है उसको बना के बांसों के ऊपर रखते हैं लोग, फैला के रखते हैं, वो गल जाती है, उसके ऊपर अपने आप हवा से उसके जो बीज हैं वो आ जाते हैं। तो ये मशरूम्स, जिनको हम पंजाबी में खुंबा कहते हैं, उन्होंने ऐसी सब्जी बनाते हैं। ये मशरूम्स गलियां सड़ियां जगह से उगते हैं, उत्थों अपना एक रस छड्डदे हैं, और रस जिहड़ा इत्थे दिखदा, इत्थों फिर न्यूट्रीएंट्स वगैरह ये चूसदे हैं। दे सक द न्यूट्रीएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेड मैटर। तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो ऐसा जो न्यूट्रिशन है उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो आपने ये भी देखा होगा, आपने कोई एक आप एक्टिविटी देखो, एक आपने ब्रेड पीस है जो खाया हुआ है, ऐसे ब्रेड पीस है, ठीक है, उसके आप पानी छिड़क दिया, उसको आपने अंधेरे कमरे में ऐसे रख दिया, किसी चीज़ के ऊपर रख दिया, ठीक है। 2-3 दिन के बाद आप देखोगे इसके ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स ऐसे निकलेंगे। इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये दिखेंगे, इनको कहते हैं मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। जैसे उल्ली है, उल्ली लग जाती है, जो चमड़ा पड़ा रहता है, पुराना चमड़ा होता है, उसके ऊपर भी लग जाती है, और दूसरे पौधों पर भी लग जाती है। तो ये भी डिकेड मैटर में ये चीज़ है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आती है, ठीक है। तो ऐसे ये हमने आज पढ़ा डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप यू मे हैव लर्नड दिस। तो 7th क्लास है, बड़ी होशियार क्लास है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप इसको समझेंगे, लेसन में से पढ़ेंगे, और जो चीज़ इसमें से आपको समझ ना आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। टाइम है 1:10 से लेकर 2 बजे के बीच में, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटिंग द टॉपिक टुडे वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू। ओके।